जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग एकदम ठंडी में अच्छे होंगे। तो भैया, हम लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग का था कि सूत्र, उसका मान निकालना कैसे निकाले, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग यहाँ कल एक चीज़ हम लोग ये देखे थे कि tan थीटा ये सिद्ध किए थे। tan a बराबर sin a बटे cos a, ये चीज़ हमने सिद्ध किया था। और cot a बराबर भी सिद्ध किया था। cot a बराबर cos a बाई साइन ए, ये भी सिद्ध किया था। तो इसी के कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ के लिए। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जैसे देखते हैं कि भैया हमारा अगर जैसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए। को सिद्ध कीजिए, मतलब को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलो भैया हम लोग सिद्ध करते हैं। और यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे आएगा, वो हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलो पहले एक कोण लेते हैं, कोण ए बी सी। कोण ए बी सी, ये ए हो गया, बी जहाँ हमारा समकोण हो गया, हाँ, और ये हमारा सी, कोण ए बी सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं भैया, जो हमारा है ये अगर इसके सापेक्ष चलते हैं, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना भैया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ये जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि ए सी स्क्वायर भैया बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का कह रहा है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखना, अब क्या कहते हैं कि भैया एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। अब हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में क्या कहते हैं भैया, दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, चलो अच्छा देखते हैं। ए सी स्क्वायर हमारा क्या कह रहा है? ए सी स्क्वायर ये कह रहा है कि ए सी स्क्वायर बराबर, अब ए सी स्क्वायर से अगर ए सी स्क्वायर भैया, अब दोनों पक्षों में भाग देंगे। एक पक्ष ये हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये राइट हैंड साइड हो गया भैया। कैसे? ये दाहिने हाथ की तरफ है, ये बाएं हाथ की तरफ है। इस चीज़ से इक्वल टू से ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो अच्छा चलो ठीक है, ए सी स्क्वायर बटे क्या कर रहा है, ए सी स्क्वायर से भाग भी देना है। किससे भाग देना है? ए सी स्क्वायर से, दोनों पक्षों में भाग देना है। तो चलो अच्छा, कोनो दिक्कत नहीं है। ए सी स्क्वायर से अगर हम भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये भी हमारा ए सी स्क्वायर फिर इक्वल टू ये इक्वल टू फिर ए बी स्क्वायर बटे किससे भाग देना, जब यहाँ दिए हैं हम क्या कहें, दोनों पक्षों में, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड में हमें भाग देना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा भैया हमारा ए सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बी सी स्क्वायर। अब ये नहीं कि एक, क्योंकि ये प्लस अगर इनटू यहाँ होता तब दोनों संति कई बार वो करते, लेकिन जब यहाँ प्लस है तो दोनों में भाग देंगे ना भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलो, कोनो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब अगर इसको हम काट देते हैं, क्या हो गया,
इसको काट दिए तो क्या हो गया हमारा, 1 बचेगा। अरे भैया अगर हम 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 भागे 2, 2 1 कम 2, 2 बार गया कि नहीं गया हमारा। अब कुछ लोग कहते हैं 0 आ जाएगा, 0 तो भैया हमारा ई आएगा ना, शेषफल 0 आएगा, भागफल तो हमारा 1 बचेगा ना, भाग देने पर तो 1 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। एकदम आराम से समझिए, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम समझ लीजिए। अब ये हो गया भैया। अब हम क्या कहते हैं कि ए बी स्क्वायर। अब ए बी का है आधार है, का भैया आधार है, आधार है। क्या है आधार, क्या कह रहा है आधार का स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा भैया कोनो दिक्कत नहीं है, प्लस है प्लस कही ले। अब क्या कह रहा है बी सी स्क्वायर का है लंब है, का है लंब है, का है लंब है, लंब का स्क्वायर। फिर का है बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है कर्ण, ए सी क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ देखो फिर हम लोग देखते हैं भैया, जो एक है एक को राहे देव, ये रसगुल्ला है रसगुल्ला ही राहे देव, ठीक है कौन दिक्कत नहीं है। अब आधार बटे कर्ण कहाँ आता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ओहो हो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, आप तुरंत LAL KKA लाल बटे कक्का हमारे जिंदाबाद। ये जहां पहुंच जाएंगे तुरंत समस्या खत्म कर देते हैं, मार रसगुल्ला बाहर की छोड़ देते हैं, ले रसगुल्ला ले रसगुल्ला। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो क्या कह रहे हैं कि आधार, आधार बटे कर्ण। अच्छा ई का हो गया कॉस हो गया, अच्छा कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस का लेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का हो गया हमारा भैया साइन स्क्वायर ए हो गया। क्या बात है। अब देखो हमारा आ गया कि नहीं आ गया, क्या पूछ रहा था, पूछ यही रहा था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये सिद्ध होगा कि नहीं होगा। तो भैया देख लो, अब कहोगे कि एक इधर है और एक इसमें इधर है, पहले यहाँ साइन है फिर यहाँ तो उल्टा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोनो ऐसा नहीं चिन्ह बदला हुआ है, यह प्लस है यह प्लस है। अब ये इक्वल टू अगर हम चलो हम इसी साइड ले आते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये सूत्र है। ये मान लीजिए कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 लिख देंगे, तब कहेंगे करी कहाँ से लिख दिए हैं, तब कहेंगे रसगुल्ला खिला के लिख दिए थे। तो देखो अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर, अच्छा हम एक आठ सूत्र बना ले रहे हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए जब इधर रहेगा तो ये 1 to 1 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो ये काश है, काश को जब रसगुल्ला देकर के इधर बुलाया जाएगा ना तो ये तुरंत भाग जाएंगे और पता चला कि माइनस में चले गए, जौन लिहे रहे न चला गया इनकर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। काश स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर सूत्र। कौन सा हो गया, दूसरा नंबर सूत्र। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं भैया कॉस स्क्वायर ए बराबर का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, एक तो यही रहेगा, एक को राहे दो। अब ये ही रसगुल्ला के चक्कर में कहाँ रसगुल्ला मिले, तो ये बेचारू जौन ले रही इन्हें चला जाए कि घर एक उर्दी जंगेले में डाल दें, तो क्या हुआ ये माइनस में हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया भैया तीसरा नंबर का सूत्र। ये हमने देखो अब एक चीज से भैया हमने इसको सिद्ध भी किया और इसी से 3 सूत्र भी बना लिए हैं, यो रसगुल्ला यो रसगुल्ला यो रसगुल्ला। ठीक, तो अब देखो भैया ये हमारा हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक इसका सेवा समाप्त होता है। अब हम लोग एक और लेते हैं,
ये आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आ जाएगा। बस एकदम ध्यान से देखते रहिए, एक दो बार हल करेंगे आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जहाँ रसगुल्ला मिला तहाँ एकदम मज़ा ही हो जाएंगे, समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक दिया है हमारा कि सेक स्क्वायर ए बराबर, दिया है सेक स्क्वायर ए बराबर का कहा है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए को सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है भैया, सिद्ध कीजिए। क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए। अच्छा, कोनो बात नहीं है, फिर वही प्रक्रिया हम कर लेंगे। कोण, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है 90 अंश, ये 45, ये 45। चलो कोनो दिक्कत नहीं, एकदम आराम से, एकदम गोलगप्पा की तरह करेंगे, समझ लेना, एकदम गोलगप्पा। रसगुल्ला मीठा मीठा था ना, गोलगप्पा खिला के देखो। अब ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब का ये रहे हैं कि फिर वही करते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। प्रमेय क्या कह रहे हैं कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब इसमें देखो, इनमें भैया देखो AC से नहीं भाग देना है, AC² से भाग नहीं देना, AB। अब क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों में AB² से भाग, दोनों पक्षों में AB² से भाग देने पर, देखो मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है। AC², अब कहेंगे कि काहे यहाँ AC से नहीं भाग दिए, उम्मीद दे दिए थे AC से। बता रहे हैं, सवाल हल कर लेते हैं, तब इसको हम आपको बताएंगे कि काहे AC से नहीं किए, काहे BC से नहीं किए, तब बताएंगे। पहले हल करने दीजिए, तब गोलगप्पा खिलाएंगे आप लोग को, टेंशन ना लीजिए। तो AC² बराबर बटे किससे भाग देना है, AB² से, AB² इक्वल टू AB² किससे भाग देना है, AB² से, प्लस BC² किससे भाग देना है, AB² से। बहुत बढ़िया, कोनो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं देखो कि AC² है, AC² और AC² में क्या कहा है, दोनों पक्षों में AB² से भाग देने पर, AB² से यहाँ भाग दिए हैं, यहाँ दिए, और कुछ करवाई नहीं किए हैं हम। इस समझ लो को सबको बराबर गोलगप्पा खिलाए हैं, किसी को ज़्यादा नहीं खिलाए, टेंशन ना लेना। तो क्या हो जाएगा भैया, AC² बटे AB² इक्वल टू, अब AB से AB कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, वही मैंने आपको बताया था, प्लस BC। अब BC का है, BC लंब है, का है लंब का स्क्वायर। चलो अच्छा, अभी इसको ऐसे उतार लेते हैं, BC² बटे AB²। चलो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ आगे अब यह खेला चालू हो जाएगा। AC² मतलब कर्ण का स्क्वायर। AB मतलब आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या कहा भैया, 1 प्लस BC का है लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। अब फिर क्या कहा, AB का आधार का स्क्वायर, किसका, आधार। फिर लाल बटे कक्का का लई आई लो ना, लाल बटे कक्का। चलो यहाँ कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण
बटे आधार कर्ण, ये देखो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, ये क्या हो जाएगा भैया हमारा, तो क्या हो जाएगा SEC सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार, लंब का भैया, लंब बटे आधार, ये हमारा क्या हो गया लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ये टेन ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया। देखो यही कहा था ना कि सिद्ध करने के लिए क्या कहा था कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से, हाँ एक चीज़ ये देख लो कि काहे हम यहाँ AC से भाग नहीं दिए, अगर मान लो बाई द वे यहाँ हम AC कर देते हैं, AC से जब AC कट जाएगा एक बचा, अब AC, अब यहाँ क्या हो जाएगा तब AB बटा AC, AB बटा AC, AB क्या है हमारा आधार और AC कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस हो जाएगा। तो पूरा खेला ही जो हम ये पूछे हैं, जब यही नहीं बन पाएगा, सेक ही नहीं बन पाएगा, यहाँ हमको सेक तो बनाना पड़ेगा ना, कि क्या करने से सेक बनेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना पहले, तभी तो हल हो पाएगा ना, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो अब देखो सेक स्क्वायर इतना बराबर इतना होगा। अब अगर जैसे मान लो ये तो एक सूत्र हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अभी प्लस 10 है, माइनस इधर कर लो, माइनस हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। अब अगर 10 स्क्वायर, अब केवल 10 स्क्वायर हम मान लें, तीसरा नंबर TAN 10 स्क्वायर ए बराबर का हो जाएगा भैया हमारा, तो ये जो एक है यहाँ, तब ये सेक स्क्वायर ए, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 सूत्र हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा होगा, एकदम मस्त लगा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ये करते हैं। इसमें एक और बचा है, बस इसको और एक और देख लेते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और हम लोग को निकालना है, उसको देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय, अब क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब भैया हमारा क्या है, अब क्या है हमारा कि अब हम इहुस भाग दे लिए थे, इहुस दे लिए थे, अब इसकी बारी है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है भैया। ठीक, अब यहाँ का हो गया हमारा ABC, ये हमारा लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब क्या करना है, चलो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर फिर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कहा गया, यहाँ कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। अब AC क्या हो जाएगा हमारा भैया, AC कर्ण हो जाएगा, यहीं से बनाते चलते हैं हम लोग, कोनो दिक्कत नहीं। AC क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे BC लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर
इक्वल टू ए बी आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर बटे बी सी लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर भैया, फिर यहाँ प्लस 1। अब कर्ण बटे लंब, अब फिर लाल बटे कक्का, देखा LAL लाल बटे कक्का। देखो इतनी आसानी से ये आ जाते हैं, ये साइन कॉस टेन। अब कॉसेक से कॉट, बस तुरंत 6 फार्मूला आपको चुटकी भर में समय में आपको याद हो गया। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर COSEC कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या था यहाँ ए बी, हाँ आधार बटे लंब, मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो एक सूत्र हमें मिल गया, हम यह कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये तो एक हो गया, सूत्र एक हो गया। अब मान लो फिर हम कह दिए कि हमें कॉस स्क्वायर ए बराबर बताई दो, कॉस स्क्वायर ए बराबर तो हो जाएगा क्या, होगा क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये इधर जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, अब ये इधर जाएगा प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भैया हमारा हो गया 3 सूत्र हो गया। कितने सूत्र हो गए, 3 सूत्र मैंने आपको सिद्ध करके बताया किस प्रकार से हम सूत्रों को हल करते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।